आजकल के टाइम में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, इसका सबसे मेन कारण जो निकल के सामने आता है ना, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उनसे यही पता चलता है कि सबसे मेन कारण जो है वो स्ट्रेस है। यानी कि हमारी जो सहन शक्ति है वो बिल्कुल भी नहीं रही है। हो सकता है थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, फैमिली में कोई कुछ बोल देता है तो बस वो माइंड में घूमता रहता है, उसको लेके बैठे रहते हैं और चीज़ें लंबी चल जाती हैं, और ये हमारे स्ट्रेस का कारण होता है। ठीक है। तो स्ट्रेस जो होता है ना, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम की जड़ है। पहले के टाइम में इसीलिए बीमारियां कम होती थी। एक तो देखिए, पूरा परिवार साथ में रहता था। सब जब परिवार, इतना बड़ा परिवार साथ में रहता है ना, तो कुछ ना कुछ होना कॉमन बात है, बहुत बेसिक चीज़ है। और फिर उस टाइम पे हमारी सहन शक्ति बढ़ती थी कि अच्छा ये बोल दिया, अच्छा ये हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट बढ़ जाते थे। बट आजकल जो है ना, रिलेशंस में डिफरेंस इतना आ चुका है कि हम एक चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, उसको भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं हमारे खुद के ऊपर ही असर डालती है। और जब अगर हमें ये पता चल जाए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा ही नुकसान हो रहा है, तो आई होप कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो ये चीज़ें करेगा। जब भी हम किसी को डांटते हैं, किसी को गुस्सा करते हैं, किसी के साथ हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है, तो सोचिए उसके पास वो चीज़ पहुंचाने के लिए उससे पहले वो सारी चीज़ें हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को झेलनी पड़ती है। गुस्सा करने के लिए पहले हमें गुस्सा होना पड़ता है, इनके पहले हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, बाद में दूसरे आदमी के ऊपर इफेक्ट होता है। और दूसरा आदमी तो उस चीज़ को ले या ना ले, वो उसकी मतलब थॉट ऑफ प्रोसेस है कि वो उन चीज़ों को कितना ले रहा है, नहीं ले रहा है। लेकिन ये 100% श्योर है ये 100% कि हमने अपनी बॉडी को वो चीज़ दे दी है। और जब भी हम, आप खुद ये चीज़ नोट करना, जब भी हम गुस्सा होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस होते हैं, या फिर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो बहुत देर तक हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ चलती है और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये काम किया। तो गुस्सा आना तो नॉर्मल बात थी, देखिए आना चाहिए, लेकिन वो एक लंबे टाइम तक नहीं चलना चाहिए कि आप उसको लेके चले ही रहे हो, इसको बताना, उसको बताना, ये किया, वो किया, सालों साल तक उसके लेके बैठे कि ये अब ये हो गया तो इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता भी और आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं अब सहन नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को अपने तक रखिए कि हाँ, मेरी जो भी बाउंड्रीज है इसमें ये चीज़ नहीं आती, मुझे नहीं करनी है, बस। उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं करूँगा, इसने ये किया तो मैं ये करूँगा, ये चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए। और जो पूरा बड़ा परिवार की छोड़ दीजिए, अब तो आजकल तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो वो एक दूसरे की बातों को सहन नहीं करते हैं। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने बोल दिया तो, या फिर मैं ऐसे क्यों करूं, मैं भी इक्वल जॉब करती हूँ, मैं भी इतना ही पैसा कमाती हूँ जितना तुम कमाते हो, इक्वल हक है। इन सब चीज़ों का ना गलत तरीके से नज़रिया जो है ना वो चेंज हो गया है, और इनकी वजह से रिलेशंस खराब होते हैं और हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना कि कुछ भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। जब हम पूरा पहले पूरी बड़ी फैमिली में रहते थे, तो क्या होता था, प्रॉपर टाइम पे खाना बनता था, घर का बना हुआ खाना, वही चाहे रोटी और चटनी ही क्यों ना होता था, लस्सी होती थी, घी होता था, वही हम खाते थे। लेकिन तीन टाइम टाइम से हम खाना खाते थे। आजकल क्या हो गया, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, ब्रेड खा ली और काम चल गया। छोड़िए, मैं तो बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि जॉब करते हैं, बहुत टायर्ड हूँ, और कुछ ना कुछ ले आए, कुछ भी खा के और अपना पेट भर के हम सो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे स्ट्रेस इससे कम हुआ है, हमें हमारी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिला है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इससे रेस्ट नहीं मिला, इससे हमने अपनी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं और बढ़ा लिया, और हमारी हैबिट डे बाय डे वैसी होती जा रही है। फिर उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी बोन्स वीक होने लगती है, कहीं हमारे बाल झड़ने लगते हैं, कहीं हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन होने लगती है। तो इसी चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं कि डाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। कोई पर्टिकुलर डाइट पहले नहीं होती थी, आज के टाइम पे क्यों ऐसा है कि ये चीज़ खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ें थी, जो हमने खानी छोड़ दी, उन्हीं चीज़ों को आज हम इतना वैल्यूएबल दे के उनको बताया जा रहा है आपको कि ये चीज़ खाइए और यही ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक थी, वो बिल्कुल कॉमन थी, जो कि हमने छोड़ दी। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, क्या उसमें ऐसा शेयर किया, घर में सब्जियां उगाते थे, लोग खाते थे, काटते थे, खाते थे, जो भी सब्जी बनती थी वो खाते थे, हर टाइम सब्जियां जरूर लेते थे, चाहे चटनी हुई तो लस्सी, घी, दूध, दही, सारी चीज़ें खाई जाती थी। क्या आज के टाइम पे हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। लेकिन
वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें खाने से हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारा जो फैट है वो बढ़ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि गलत तरीके से खाया जा रहा है। पहले जब खाया जाता था तो उतना ही बॉडी से मेहनत भी की जाती थी। और जब भी हम मेहनत की बात करते हैं ना, कि जो भी काम हम करते हैं, कि कितना स्ट्रगल हम या कितना कुछ अपनी बॉडी को हम पुश करते हैं कि वो कुछ हार्ड वर्क करे। इन चीज़ों को जब करते थे ना, तो सारा खाना एक तो डाइजेस्ट अच्छे से होता था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। नेचुरल तरीके से हमें भूख लगती थी, नेचुरल तरीके से हमें प्यास लगती थी, पेड़ से कोई भी चीज़ तोड़ी, जो भी फ्रूट होता था वो खा लेते थे। तो ये सारी चीज़ों की अभी ना कमी हो गई है, और अब कुछ इस तरह से प्रेजेंट करके आपको दिखाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि इस चीज़ के लिए ये डाइट। जी नहीं, चाहे आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सबके लिए डाइट एक ही है, कोई अलग अलग डाइट नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये डाइट नहीं है, ये एक बेसिक चीज़ है जो कि हम पहले से खाते आ रहे थे, अब छोड़ दी है। तो ब्रेकफास्ट की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब बात हम करेंगे, आज हम बात करेंगे लंच के बारे में। देखिए, फ्रूट्स खा लिया, सब सारी चीज़ें आपने खा ली, लंच में कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड नहीं करनी है। अगर आप अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते तो सबसे पहले स्ट्रेस को बंद कीजिए। स्ट्रेस जो कि दिखता नहीं है, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चलता है कि ये जो स्ट्रेस है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी में। बाल झड़ रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, धीरे धीरे करके ना हमारी बॉडी को अंदर से खोखला कर रहा है। तो इस थोड़ा सा अपने ऊपर सोचो। दिन भर में मैं कहती हूँ जिस तरह से 3 टाइम हम खाना खाते हैं, है ना, उसी तरह से 3 टाइम दिन भर में बैठ के खुद से बात करनी चाहिए कि हाँ, मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप करके अपनी जो भी गलत हैबिट्स है ना, उनको सुधारिए। आप देखोगे बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करने वाले थे डाइट के बारे में। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुकेश भट्टी इस चैनल पे लेके आई हूँ पिगमेंटेशन को रिमूव करने की एक अच्छी सी सीरीज। अगर आप चाहते हैं घर पे रह के अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, तो बस सही आप जगह पे आए हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी वीडियो देखो, अच्छी लगे तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। सबसे पहली बात जो मैंने बताई कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताई है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखिए। तीसरी चीज़ जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, कुछ हो जाए आपको स्किप नहीं करनी है, वो है कर्ड। ठीक है, अगर किसी को कर्ड से प्रॉब्लम है, हर दिन 1 कटोरी दही आपको खानी ही खानी है। अगर आपको कर्ड से प्रॉब्लम है तो आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ, मतलब जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्किन के लिए, हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए आपको डेली कर्ड लेना है। कुछ महीने, 3 महीने की मैंने यहाँ पे बात की थी, 3 महीने तक इन चीज़ों को करके देखो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी स्किन इतनी बेहतर लगेगी, और आपको लगेगा कि इससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं जो आपके पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है। क्यों इतना बोलना पड़ता है? क्योंकि अगर सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बता दूं ना कि ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि हर चीज़ थॉटफुल प्रोसेस होती है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, तब आप समझते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये लेना है आपको। दही स्किप नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मैं दही को कई तरीकों से ले लेती हूँ, कभी उसमें जो भी वेजिटेबल्स है वो ऐड करके ले सकते हैं। एक तरीका आपको बताती हूँ कि दही ले लीजिए, उसमें बीटरूट को कद्दूकस करके डाल लो, और फिर उसमें थोड़ा सा घी और जीरे का तड़का लगा के खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और साथ ही साथ जो कि आप सैलेड खा रहे हो ना, उसकी भी पूर्ति हो रही है। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, तो नहीं आपको अच्छी लगती, तो किसी दिन ऐसे खा लो, किसी दिन उसमें कुकुम्बर और ऑनियन डाल के खा लो, किसी दिन उसको प्लेन खा लो, जैसे मर्जी खाइए, लेकिन हमें खानी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात आती है दूसरी चीज़ जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है सैलेड। मैं कहती हूँ जिस तरह से हम फिक्स होता है ना हर किसी का कि मेरी डाइट इतनी ही है, मैं तो 2 रोटी खाती हूँ, तो इसी तरह से आप फिक्स कर लो कि एक जो बाउल है आपके घर में, बिल्कुल छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, वो एक बाउल भर के मैंने खाना है सैलेड का। अब ये बात आती है सैलेड में क्या, जो भी सैलेड आपके साइड में, जिस भी एरिया में आप रहते हो, जो भी कच्ची वेजिटेबल्स हैं जो आप खा सकते हो, उनको आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, कुकुम्बर हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा जिसको बोलते हैं, टमाटो हुआ, अच्छा और क्या हो सकता है,
ब्रोकली अगर आपके यहाँ मिलती है तो वो ले सकते हैं। जो भी आपको लगता है ना कि इन चीज़ों को हम खा सकते हैं, टमाटो को खा सकते हैं, इवन आप क्या बोलते हैं कैप्सिकम वगैरह या फिर बीटरूट, ठीक है। कैप्सिकम आई नो कि वो थोड़ा सा डाइजेस्टिंग इशू आपको कर सकती है, तो आप उसको स्किप कर दो, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना सा था कि जो चीज़ें आपको अपने एरिया में ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। इन केस बहुत से लोगों को होता है कि कई बार कच्ची वेजिटेबल्स खाने से हमें डकारें आने लगती हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छे से, और फिर कुछ ऐसा हमारी बॉडी फील करती है कि दोबारा खाने का मन नहीं करता। तो ये जितनी भी वेजिटेबल है, खीरे को छोड़ के और टमाटो को छोड़ के, और जो भी वेजिटेबल्स आप अपने सैलेड में शामिल कर रहे हो ना, इनको हल्का सा स्टीम दे लो। उस स्टीम के बाद आप इनको खाइए, फिर आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपको इससे हो रही थी। तो उस पर हल्का सा गरम नहीं, हल्का सा काला जो नमक है, सेंधा नमक है, वो डाल लीजिए, हल्की सी काली मिर्च डाल लीजिए और खाइए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं, वो भी डाइजेस्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत कीजिए, करना अगर आपको है तो वो करना है हमें हमारी जो भी उसका सॉल्यूशन है उसके ऊपर, क्या इसका समाधान हो सकता है, किस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। दो चीज हो चुकी है, एक दही और एक सैलेड, जिस भी तरह से खाना है। अच्छा, यही सेम चीज़ अगर आप दोपहर के टाइम पे सैलेड खा रहे हो, तो प्लीज़ आप नाइट के टाइम पे भी सैलेड खाइए। कुछ लोग होते हैं कि नाइट के टाइम पे हम सैलेड नहीं खा सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, खाना खाने से पहले सैलेड खा लो, फिर उसके बाद आपको एक रोटी की भूख है, आधी रोटी की भूख है, जितनी भूख है उतनी रोटी और थोड़ा सा जो भी सब्जी बनी है उसको ज़रूर खाइए। तो आप ये कर सकती हैं। तो लंच में आपने क्या करना है, सैलेड लेना है, दही लेनी है, दही स्किप नहीं कर रही है, एक बाउल सैलेड, उसके बाद आप चाहे रोटी ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, जो भी सब्जी बनी है वो ले सकते हैं। बस इतना सा आपको करना है। यही चीज़ सेम आपको नाइट में भी करनी है। अगर आपने लंच में रोटी खाई है तो नाइट में आप जो है ना राइस ले सकते हैं, इस तरह से स्किप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन जो राइस नहीं खाती है ना, कुछ लोग नहीं भी खाते, तो इट्स ओके, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद जो है ना वो यही है कि आप चीज़ों को स्किप करके खाइए और थोड़ा सा उसमें वैरायटी ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा फील होगा। रोटी ही खाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रोटी चाहिए होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोटी खाइए, लेकिन उसके साथ साथ एक बाउल भर के सैलेड हमने ऐड करना है, जो कि स्किप नहीं करना है। आप 15 डेज में अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें ही काम करती हैं, कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, मेरा दावा है कि सिर्फ और सिर्फ लगाने से आपकी स्किन बेहतर नहीं होगी। हाँ, आपकी स्किन क्लियर होगी, आपकी स्किन थोड़ा सा ग्लो कर सकती है, लेकिन ये चीज़ें जब आप करोगे ना तो आपको डबल रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप देखोगे कि डे बाय डे करके आपकी स्किन बहुत बेहतर हो रही है। इसके साथ साथ नाइट के टाइम पे दूध जितना हो सके ना, मैं कहती हूँ 2 टाइम दूध तो आप जरूर लीजिए, जब भी अपने हिसाब से टाइम। एक तो सुबह के टाइम पे तो कंपलसरी हो ही गया है, उसके बाद नाइट में सोने से कुछ देर पहले और खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप दूध लीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है खाने के साथ ही दूध ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक तो हम सैलेड खा रहे हैं, दूसरा जो भी सब्जी हम खाने के साथ खाते हैं उसमें नमक होता है, नमक और दूध को कभी भी साथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और डे बाय डे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो चीज़ एक और करनी है वो है अपना स्किन केयर। अपने स्किन केयर का भरपूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करनी है, मैं कहती हूँ सिंपल रख लो। इतना खाने पे और एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हो ना, आप अपना स्किन केयर सिंपल रख लो, जितना सिंपल हो सकता है। दही, बेसन और हल्दी से अपने फेस को वॉश करो, बस। अगर कोई है कि कुछ एफर्ट्स लगाना चाहता है, मास्क लगा लीजिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। और किसी भी केमिकल को अपनी स्किन पे मत लगाइए। ऑलरेडी स्किन पे प्रॉब्लम है, जब उस पर कोई केमिकल लगता है वो उसके ऊपर किस तरह का रिएक्ट करेगा वी डोंट नो। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ अपनी स्किन पे मत लगाइए जिसके बारे में हमें नहीं पता है, या इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कोई मार्केट बेस्ड चीज़ ही मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा आप लगाइए, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी डाइट है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चीज़ों को इस तरह से कर दिया गया है। यही चीज़ें हम स्टार्टिंग में करते थे, है ना, लेकिन ये चीज़ें हमने धीरे धीरे करके धीरे धीरे ना छोड़ दी हैं। अब जगह ले ली है ब्रेड ने, मैगी ने, पिज़्ज़ा ने, इन सब नूडल्स ने, इन सब चीज़ों ने इनकी जगह ले ली है। इसलिए हमारी बॉडी में हर चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, और ये जो डाइट है ना ये हर चीज़ के ऊपर काम करेगी। कोई ऐसी पर्टिकुलर डाइट नहीं है कि यही लो
सारी चीज़ें खाओ, सारी चीज़ें खाओ। दूसरा जो चीज़ होती है ना, जैसे मैंने आपको इतनी बार बोला भी है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, जो भी है, तो इसके लिए फेस वॉश अलग अलग मत ढूंढिए। सिर्फ बेसन, दही और हल्दी से अपने फेस को वॉश कीजिए और एलोवेरा का एप्लीकेशन करो। एलोवेरा एक बार आपको चिपचिपा लगेगा, कुछ लोगों को खारिश भी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसके कुछ देर लगा के वॉश कर लो और वो आपकी स्किन के लिए वो समझ आ जाएगा आपकी स्किन को कि हाँ ये मेरी स्किन को मिलने वाला है, और वो धीरे धीरे करके उनके लिए फेमिलियर हो जाती है। तो इसी तरह से हमें चीज़ें करनी है। इसके साथ साथ अगर कोई डाउट है ना तो आप प्लीज़ कमेंट किया करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाया करो। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो। और अगर पर्टिकुलर डाइट के बारे में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अपनी डाइट में ले रही हूँ और इन 6 महीने मैं लगातार करने वाली हूँ, तो इसलिए चाह रही हूँ मेरे साथ साथ आप भी ये चीज़ें करिए। और जो भी सब्जी बनती है XYZ, कोई भी सब्जी बनती है सब खाओ। ग्रीन पत्तेदार सब्जियाँ खूब खाइए, जो भी सब्जियाँ जिस तरह से खा सकते हैं खाइए, लेकिन सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए और रोटी और ये सब चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। ना आपका वेट बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी है ना वो एकदम से आपकी धीरे धीरे करके ना कवर होने लगी और आपको समझ आएगा अरे मैं तो पिगमेंटेशन के लिए काम कर रही थी और मेरा तो जो मेरे पेट में जो प्रॉब्लम होती थी वो कब्ज हो सकती है वो ठीक हो गई है। मैं तो पिगमेंटेशन के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप देखोगे आपके बाल झड़ने बंद हो गए हैं। तो फिर आपको समझ आएगा कि क्यों इस डाइट को बोला गया है कि एक चीज़ के लिए एक डाइट नहीं बनी है, सारी प्रॉब्लम्स की डाइट एक ही है। थोड़ा सा अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखिए, मतलब आप कोशिश करें, क्योंकि पहले दूध बहुत लेते थे अब नहीं लेते उतना, तो दूध को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। आप कोशिश कर, उसमें चीनी मत ऐड करना प्लीज़, चीनी को कम करना है हमने जितना हो सके। कोशिश करें कि पनीर वीक में एक बार जरूर ले, वीक में एक बार पनीर जरूर लें, चना लें, राजमा लें। जो भी हाई प्रोटीन है, सोया है, सोया बीन्स की जो वड़ी आती है उनको बनाएं। तो और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ये सारी चीज़ें लें। इसके साथ साथ आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है तो उसको अवॉइड कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाया तो आपकी स्किन ठीक नहीं होगी, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इस डाइट को अगर फॉलो करोगे पूरे दिल से, दिमाग से और अच्छे से, पूरी ईमानदारी के साथ, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको करनी है वॉकिंग, 1 घंटे की वॉकिंग, या फिर अगर आप जो है डिजिटल वॉच वगैरह डालते हैं या फ़ोन में कर सकते हैं वो कर सकते हैं 10,000 स्टेप्स। ठीक है, 10,000 स्टेप्स आपको डेली चलने हैं। ये आप खाना खाने के बाद 15 मिनट जरूर वॉक करें। जरूरी नहीं बहुत फास्ट, नॉर्मली जो वॉक होती है वो करें। खाना खाने के बाद 10 मिनट जरूर वॉक करें। अच्छा, ये जो 10,000 स्टेप्स है ना, एक बार में नहीं कर सकते, आप धीरे धीरे करके कर सकते हैं। 2 बार कर सकते हैं, यानी कि आधा घंटा सुबह कर लो, आधा घंटा शाम। 1 घंटे में ना इतने स्टेप्स हो जाती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। यही एक तरीका है अपनी स्किन को इम्प्रूव करने का, इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।